हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एम्पियर के नियम की, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की, यानी कि जो एम्पियर का नियम है उसके अनुप्रयोग क्या है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट टॉपिक में से एक में आते हैं। और अगर बात करें कि वही एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, तो पहला अनुप्रयोग है सीधे लंबे पतले धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इससे अगला धारावाही कुंडली, ठीक है, यानी कि जैसे स्प्रिंग वगैरह होते हैं, या एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली होती है। दो अनुप्रयोग जो आपके सिलेबस में है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, दोनों ही मोस्ट है, दोनों ही आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें पहले अनुप्रयोग की, तो आपको हेड डाल लेना है बढ़िया करके एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर ला। अगर बात करें कि भाई लंबे सीधे तार, यानी कि एक लंबा है, सीधा है, तार है, ठीक है, और पतला तार है, धारावाही चालक तार है, और जिसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इनकी चित्र आपके सामने है, वही चित्र है, कोई दिक्कत नहीं है, जो इसके प्रूफ में था, ठीक है, लेकिन आपको चित्र द्वारा बनाना है। अब बात करें कि माना एक सीधा लंबा पतला धारावाही चालक तार कागज तल के लंबवत स्थित है, यानी कि वही बात है, एक तल है, कागज तल है, और इसके लंबवत एक तार स्थित है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली साइड नहीं दिख रही होगी, ये नहीं दिख रही होगी तार, क्योंकि इसके अंदर से निकला हुआ है, ठीक है। और जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित है और धारा आई जो है ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P है, यानी कि स्मॉल ये आर जो दूरी है ओ से यहां जहां DL ले रखा है, यहां पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एम्पियर के नियम से, भैया एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर के नियम में क्या बताया गया था, ये आपको हेड डाल लेना है, चित्र बना लेना है, इतना लिख लेना है, ठीक है। अब एम्पियर का नियम कहता है कि जो बंद पथ है उसके अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर का रेखीय समाकलन है वो इतना होता है, ठीक है, ये बात बताई गई है। अगर इसे, और वो कितना होता है, म्यू नोट आई होता है, समीकरण नंबर 1। एम्पियर के नियम में यही तो बताया गया है, और एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है, तो इसके द्वारा ही सिद्ध करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो, बस समझते रहो। तो इस बंद वृत्ताकार पथ के अनुदेश, पथ के अनुदेश, ठीक है, देखिए ध्यान से। अनुदिश क्या होने वाला है कि भाई अगर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को लें, तो इसे अगर खोलते हैं तो क्या आएगा, बी डी एल कोस थीटा आएगा, सही है। थीटा क्या है भैया, थीटा बी और डी एल के बीच का कोण है, कि जहां थीटा क्या है, बी वेक्टर व डी एल वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। क्लियर है बात, ठीक है। अब कोण है तो कोण है कितना, तो देखो ध्यान से, DL यानी कि जो हमने बिंदु लिया है उस पर अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स है, फ्लक्स में क्षेत्रफल लिया जाता है, ठीक है। तो पृष्ठ की दिशा लंबवत बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ, जो भी पीछे बताया था। तो भैया दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, और थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। बढ़िया करके बिल्कुल लिखते रहना है, समझते रहना है चीजों को। अब भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू, अब यहां पर कितना हो जाएगा, बी डी एल, और कोस 0 का मान भैया कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब इस बी को भैया बाहर निकाल लो, यानी कि ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू, बी आ जाएगा आपका बाहर, अंदर बचा डी एल, और ये क्या है, रेखीय समाकलन डी एल, यानी कि समाकलन में क्या होता है, व्यापक रूप आता है। तो डी एल का व्यापक रूप कितना आएगा, यानी कि कितना हो सकते हैं डी एल, ये छोटे छोटे अल्पांश कितने हो सकते हैं, तो भैया इस वृत्ताकार पथ के बराबर हो सकते हैं। और वृत्ताकार पथ कितना है, वृत्ताकार पथ कितना है भैया, वृत्ताकार पथ है 2 पाई आर। अब ये कहोगे यहां तक तो हम पहले भी आए थे, बिल्कुल आए थे, ठीक है, लेकिन इस बार हमें ये निकालना है, पिछली बार ये हमें पता था, और जो पता था वही निकालना है इस बार। तो देखो भैया एम्पियर के नियम में क्या बताया गया है कि भाई जो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है उसका मान कितना होता है, म्यू नॉट आई होता है। तो इसका मान कहां से रख दो, समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल कर लो, यानी कि एम्पियर के नियम का इस्तेमाल करो जब एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है तो, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इक्वल टू बी गुणा 2 पाई आर, और b का मान कितना आ जाता है भैया यहाँ से
कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन ये क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि 2 पाई आर। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें निकालना था। और ध्यान रखना इतना ही होता है, इतनी टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होती है, यानी कि एक सीधा लंबा पतला धारावाही चालक तार है अगर, ठीक है, सीधा है, पतला है, लंबा है और धारावाही चालक तार है, तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है भैया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छे से ध्यान से बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेनी है बात और बढ़िया करके नोट कर लेना है। और डेरिवेशन हो गया और पहला अनुप्रयोग खत्म हो गया, ठीक है। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस सीधा सीधा आपको लिख लेना है कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर बी डीएल कोस थीटा। थीटा क्या होता है, बी और डीएल के दोनों के बीच का कोण होता है। अब दोनों ही पृष्ठ के लंबवत, कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ है दोनों की दिशाएं, तो बीच का कोण हो गया 0 और कोस 0 का मान होता है भैया 1, ठीक है। और यहाँ पर 1 कोस 0 का मान जैसे ही 1 लगाया तो बी और डीएल बचा, बी को बाहर निकाल लो क्योंकि ये हमें निकालनी है, इस बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और डीएल क्या है, डीएल क्या है, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह बताता है कि इसे हटाएंगे तो इसका व्यापक रूप लाना है, यानी कि कितना हो सकता है डीएल का मान, कितने हो सकते हैं भैया, ये होते हैं वृत्ताकार पथ के बराबर हो सकते हैं। और वो कितना हो सकता है, वो कितना होता है, तो ध्यान रखना ये जो होता है ये होता है भैया 2 पाई आर वृत्ताकार पथ के लिए। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई आर लिख दिया, 2 पाई आर। और बी का मान निकालना था तो इसके स्थान पर क्या रख दो, समीकरण 1 का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, समीकरण 1 से, क्योंकि एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है तो एम्पियर के नियम लगाओगे तभी तो उसका प्रयोग करोगे, तभी तो अनुप्रयोग बनेगा, ठीक है। तो इसका भैया हमने मान लगा दिया समीकरण नंबर 1 से म्यू नोट आई, और यहाँ से बी का मान निकल कर आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। और यही है आपका सीधे लंबे पतले धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। बढ़िया करके बिल्कुल अच्छे करके स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अब बात करते हैं इससे अगले अनुप्रयोग की, जो इससे ज्यादा मोस्ट है, ठीक है, इससे भी ज्यादा मोस्ट है जो अनुप्रयोग, वो आपके सामने अब आने वाला है। तो बिल्कुल बढ़िया करके इसे तैयार कर लेना है, यहां से सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है एम्पियर के नियम से आप क्या समझते हैं, आपको एक सवाल आ जाता है, ठीक है। और सवाल कैसा होता है, बहने वाली तार में कहेगा कि एक पतला सीधा लंबा चालक तार है जिसमें इतने एम्पियर की धारा बह रही है, इससे इतनी सेंटीमीटर या एमएम जो भी दे दूरी दे देगा, यानी आर का मान दे देगा। पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो म्यू नोट 2 पाई, इनके मान पता है आपको, ठीक है। म्यू नोट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 होता है। आई का मान आपको दे देगा, आर का मान दे देगा, और बस कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाना है। और आया हुआ है ऐसा, ठीक है। एम्पियर के नियम से आप क्या समझते हैं, और बिल्कुल इसी अनुप्रयोग से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया था, 4 नंबर में क्वेश्चन था। तो 2 नंबर की आपकी एम्पियर के नियम की परिभाषा हो गई और 2 नंबर में आपका सवाल हो गया, और बिल्कुल 4 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। अब देखिए अगला अनुप्रयोग क्या है, जो खुद अनुप्रयोग अपने आप में एक डेरिवेशन जो है खुद अपने आप में बहुत ज्यादा मोस्ट है। तो देखिए क्या है वो, देखिए अब बात करने वाले नेक्स्ट अनुप्रयोग की, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अनुप्रयोग में आता है आपके, और वो क्या है कि भैया एक धारावाही सीधी लंबी परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। जैसे कि आपके स्प्रिंग वगैरह होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत बिल्डिंग होती हैं, फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, कंपनी वगैरह होती हैं, और उनकी जो बाउंड्री होती है उस पर इस तरह से तार लिपटा हुआ होता है, ठीक है, होता है। वही है हमारी वृत्ताकार कुंडली, यही वृत्ताकार कुंडली है। जैसे आप एक स्प्रिंग देख सकते हैं, ठीक है, या फिर वृत्ताकार कुंडली, बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह हो सकते हैं। फिलहाल आपको ये देखना है कि आपने एक तार लिया, उस तार को लपेटकर इस तरह से रोलिंग करते हुए उसे घुमाते हुए आगे क्या बना दी उसकी भैया, एक धारावाही लंबी सीधी परिनालिका बना दी। तो इसके द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है कि एक धारावाही लंबी सीधी परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो फिर उसके बाद चित्र बनाना है, और चित्र में जो बना हुआ है यही लिखना है कि माना अपने व्यास की तुलना में बहुत लंबी कैपिटल एन फेरों वाली, ठीक है, यानी कि बहुत सारे फेरे हो सकते हैं, कैपिटल एन फेरों वाली धारावाही परिनालिका है, ठीक है। इसमें वैद्युत धारा बह रही है, जिसके अंदर मुख्य अक्ष पर, जिसके अंदर ये जो इसकी मुख्य अक्ष है जो आपको ये दिखाई दे रही होगी कि मुख्य अक्ष पर माना 2 बिंदु ए व बी स्थित हैं। इसकी मुख्य अक्ष पर कहीं भी 2 बिंदु ले लेने हैं जिनका नाम है ए और बी, जिनके बीच की दूरी x है, यानी कि a और b जो 2 बिंदु हमने अक्ष पर माने, इनके बीच की दूरी भैया x है। और इस x दूरी में स्मॉल n फेरे वे प्रवाहित धारा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यही बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया इस x दूरी में
स्मॉल एन फेरे, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी में भैया स्मॉल एन फेरे हैं। टोटल तो कैपिटल एन है, मान लिया कि इसमें यहां से यहां तक की जो एक्स दूरी रही, इसमें स्मॉल एन फेरे कुंडली के हैं, तार के हैं। और प्रवाहित धारा, अब टोटल धारा तो आई है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर आई नोट धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई नोट धारा प्रवाहित हो रही है। अब भैया वो आई नोट तो हो रही है, लेकिन आई नोट कितनी होगी इतने भाग में, तो जितने फेरे हैं और जितनी दूरी है उतनी धारा प्रवाहित हो रही होगी इतने ए से बी तक के भाग में, यानी कि एन एक्स आई नोट। यही बात ध्यान रखनी है बस। ठीक है, कि भैया यहां से यहां तक के जो फेरे हैं उन फेरों में धारा कितनी बह रही है, तो जितने फेरे हैं जितनी दूरी है और आई नोट हमने धारा मान ली। ठीक है, तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम क्या कहता है कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के रेखीय समाकलन का जो मान होगा वो उस बंद पथ से घिरे पृष्ठ में गुजरने वाली स्थायी धारा आई का म्यू नोट गुना होता है। समीकरण नंबर 1 बना ली, याद हो जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया करके। अगर बात की जाए परिपथ ए बी सी डी से घिरे पथ के लिए, यानी कि ए बी सी डी, ये हमने एक पथ मान लिया कि भैया ऊपर को या नीचे को कहीं को भी एक पथ बन रहा है, पूरा अक्ष के द्वारा हमने चेक करके देखा कि कहां तक इसका प्रभाव बन सकता है, एक रास्ता बना के देखा ए बी सी डी द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि जो हमारी वृत्ताकार कुंडली है, जो स्प्रिंग वगैरह है, उसके अंदर केंद्र पर कितना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो हमें इसमें निकालना है। तो बढ़िया करके आपको चित्र बना लेना है और ये इसके बारे में लिख देना है। अब देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, जिसने लाइक में कंजूसी कर रखी है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट टॉपिक सारे आपको वीडियो में मिलने वाले हैं और मिलते रहते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो भी प्लेलिस्ट वगैरह से पूरे चैप्टर कंप्लीट पढ़ें, अच्छे से तैयार कर लें। अब देखिए, अगर बात की जाए ए बी सी डी से घिरे पथ के लिए, तो भैया इस पथ के लिए क्या होने वाला है, जो क्या होने वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, जितने पृष्ठ हैं, कहां से कहां तक का रास्ता है, ए से बी का पथ है एक, ए से बी लिमिट लगाओ, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब कहां से कहां जाएंगे, बी से सी जाएंगे, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा, प्लस अब कहां से कहां जाएंगे, अब सी से डी पहुंचेंगे। ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी आए। ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए, अब सी से डी आ गए, और बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो गया। अब कहां जाएंगे, अब डी से ए पर आ जाएंगे। ठीक है, डी से ए पर आ गए और बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ये भैया हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो चित्र को, ए से बी, जब हम ए से बी चले, ठीक है, ए से बी चले भैया जब हम, तो ए से बी जब हम चल रहे हैं, तो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ है। ठीक है, लंबवत बाहर की तरफ है, और जो पृष्ठ है उसकी दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ है, यानी कि ए और बी के लिए थीटा बराबर कितना रहने वाला है, 0 डिग्री। और यही ध्यान रखना, ए और बी के लिए भैया हमारा जो कोण है वो कितना रहने वाला है, बी डी एल कोस 0 डिग्री, प्लस अगर बी से सी देखें, बी से सी देखें चित्र में, तो बी से सी देखेंगे तो पृष्ठ की दिशा ये वाली हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाली हो गई, यानी कि इस बार क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र तो वही था लेकिन पृष्ठ की जो दिशा थी वो चेंज हो गई, 90 डिग्री घूम गई, और जिसकी वजह से बी डी एल कितना हो गया, कोस 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो भैया सी से डी तो हम प्रणालिका से ही बाहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे आगे आया हमारा डी से ए हम आए, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, बी डी एल कोस कितना हो जाएगा, बी डी एल कोस 90 डिग्री हो जाएगा, और कोस 90 का मान कितना होता है भैया, 0 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका ए से बी गए और बी डी एल कोस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस कोस 90 का मान कितना होता है, 0, तो सबकी गुणा हुई होगी, 0 बन गया, 0 प्लस कोस 90 का मान 0, तो ये भी 0। ठीक है, बस हमारे पास ए से बी का जो रास्ता है वहां के लिए ही हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र आया। तो देखो ध्यान से, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू
बी को बाहर निकाल लो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हमें ज्ञात करनी है, तो इसे बाहर निकाल लो। अंदर लिमिट बची ए से बी के साथ और डी एल के साथ। ठीक है, अब भैया क्या करें, अब क्या करें, ए से बी तक लिमिट जा रही है और डी एल के साथ जा रही है, तो देखो डी एल का समाकलन करना है, यानी कि इसका व्यापक रूप चाहिए हमें डी एल का, और वो भी ए से बी की लिमिट के साथ। तो चित्र में देखो ए से बी की लिमिट के साथ जो दूरी है, उस दूरी का मान कितना है भैया, एक्स है। ठीक है, देखो ध्यान से इधर, इस दूरी का मान कितना है, x है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू बी गुणा x हो गया। अब आती है बात मजे की। ठीक है, क्या आती है बात, कि भैया ये जो x दूरी है, ठीक है, इस x दूरी तो हमने ले ली, अब भैया क्या करा जाए, तो एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है, तो इस्तेमाल करो समीकरण नंबर 1 का, यानी कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है, समीकरण 1 से मिलने वाला है म्यू नोट आई। ठीक है, यानी कि बी डी एल का मान कितना हो गया, म्यू नोट आई और बी गुणा एक्स। अब देखो क्या होगा, अब सबसे ज्यादा गलती होने के चांस यही रहते हैं, बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीधे b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन एक्स लिख दिया और आंसर आ गया, खत्म हो गया, और यही गलत हो गया, यही गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया, क्योंकि भैया जो x दूरी है, x दूरी ये वाली है a से b तक की, और इस x दूरी में धारा जो थी वो I नहीं थी, वो धारा जो थी वो भैया ये थी, कहाँ गई, ये वाली थी। ठीक है, उसमें जो धारा बह रही थी, x दूरी में जो धारा बह रही थी वो ये वाली बह रही थी, कि n फेरे थे, x दूरी थी और I नोट धारा थी। ठीक है, तो भैया यहाँ पर म्यू नोट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और I के स्थान पर क्या रखने वाले हैं, I नोट n x रखने वाले हैं, और b इंटू x हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया म्यू नोट I नोट इंटू एन, या फिर n को लिख लो शुरू में, तो n कितना हो जाएगा, b इक्वल टू एन म्यू नोट आई नोट, और ये आई आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो आपको याद रखनी है, इतने टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या अक्ष पर तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये कितनी होती है, तो होती है भैया म्यू नोट आई नोट इंटू एन होती है। ठीक है, ये बढ़िया करके आपको सूत्र भी याद रखना है, और डेरिवेशन तो बिल्कुल बढ़िया करके तैयार करना है। ठीक है, सुपर डुपर मोस्ट, 2 ही अनुप्रयोग हैं आपके सिलेबस में, और दोनों के दोनों मोस्ट हैं। सवाल में एक चीज और ध्यान रखना, परिनालिका कितनी भी बड़ी हो, चुंबकीय क्षेत्र पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, परिनालिका कितनी भी लंबी हो, चुंबकीय क्षेत्र पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मतलब आ रहा है वो फेरों से आ रहा है, कि कितने फेरे हैं और कितनी धारा बह रही है। ज्यादा फेरे होंगे तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि ज्यादा तार लिपटा हुआ है तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ज्यादा धारा बह रही होगी तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। कुंडली कितनी बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि कुंडली कितनी बड़ी है, अरे भैया कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, हमें तो बस उससे मतलब है कि कितने फेरे हैं और कितनी धारा बह रही है, साफ साफ दिख रहा है। आई नोट से मतलब है, एन से मतलब है, ठीक है, और एक निश्चित भाग से मतलब है। ठीक है, कि भैया एक निश्चित भाग में कितनी धारा बह रही है, कितने फेरे हैं, और म्यू नोट का मान पता ही है आपको। तो आपसे वो क्या कहेगा कि एक धारावाही परिनालिका है जिसमें इतने एम्पीयर की धारा बहती है, इतने फेरे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए, लगा दो, खत्म। ठीक है, जैसे धारावाही परिनालिका है, ध्यान रखना एन म्यू नोट आई नोट, ये उसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, दोनों अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम का सत्यापन, सब कुछ मोस्ट है, यानी कि इसके अलावा वीडियो में, यानी कि इस नियम से कुछ आने वाला ही नहीं है। जितना भी वीडियो में बताया गया है सारा मोस्ट है, और सारा ही कुछ तैयार करना है आपको। ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए, और ये जो सूत्र हैं इन्हें बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि इनसे सवाल आ जाते हैं। अगर अनुप्रयोग नहीं आए तो सवाल आ जाते हैं कि एम्पियर के नियम से आप क्या समझते हैं, आगे सवाल दे देगा और बहुत आसान से आएंगे। ठीक है, आई नोट दे देगा, एन दे देगा, बी पूछ लेगा, और इसका जिक्र कर देगा धारावाही परिनालिका का, या फिर एक सीधे लंबे पतले धारावाही चालक तार का जिक्र कर देगा, और तो पूछ लेगा कि उससे इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। कुछ भी पूछे, दोनों डेरिवेशनों से सवाल कहीं से भी कुछ भी आए, बच के नहीं जाना है। सही है, तो अच्छे से पूरे टॉपिक को, पूरी वीडियो को बढ़िया करके तैयार कर लेना है, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, और जो बच्चे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।